संभल में जो कुछ भी घटित हो रहा था उसका सच सामने आ चुका है। सीसीटीवी तोड़ते हुए मुसलमानों के ये वीडियोस देखिए और जो सीसीटीवी बचे हुए थे उनमें ये स्क्रीनशॉट्स और ये वीडियोस देखिए जिसमें कि मुसलमान लोग खुद ही तमंचे और बंदूकें लहरा रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं। बाद में रोना पीटना इस बात का शुरू कर दिया कि पुलिस वालों ने हमें मार दिया है। वैसे गीगा चाड़ हमने सुना ही था, पहली बार हमने संभल के पुलिस कर्मियों को देखा है जिन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम भी इंसान हैं, हमें भी आत्मरक्षा का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है और हमने वही किया है। वैसे संभल में जिन लोगों को गोली लगी है वो देसी तमंचों से लगी और ये देसी तमंचे खुद मुसलमान अपने घरों से निकाल करके लेकर आए थे। पोस्टमार्टम से सब कुछ साफ हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा किस प्रकार से पूरी की पूरी एक कौम हिंदू को खास तौर पर पुलिस और वर्दियों को बदनाम करने में तुली हुई है, लगी हुई है। वैसे ये दर्द अभी खत्म होने वाला नहीं है, हर रोज एक नया जख्म। संभल पीछे रह गया है, अब अगली बारी अजमेर दरगाह शरीफ की है। विष्णु गुप्ता जी ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है और यकीन मानिए कि ये याचिका स्वीकार भी हो गई है। वैसे ये वही दरगाह है जिसने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए, हमें इतना कोर्ट कचहरियों तक घसीटा लेकिन जीत तो नहीं पाए। किताब के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया लेकिन हार गए। अब अगली बारी पूरी की पूरी दरगाह गंवाने की है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के आलेखों तथा आर्टिकल्स के अनुसार और उस समय के जो पुरातत्व वैज्ञानिक थे उनके अनुसार इसके तहखाने में अभी भी भगवान शिव जी का शिवलिंग है और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यही बताते हैं। तो इसी बात की खुशी में वो 46% छूट जो हम बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, वो भी बल्क में पुस्तकें लेने पर, वो हम आपको सिंगल पुस्तक यानी कि एक अकेली किताब खरीदने पर भी आपको 46% छूट मिलेगी। अमेजन पर किताब उपलब्ध है, बेस्ट सेलिंग किताब है। इसके रिव्यूज जरूर पढ़िए जो लोगों ने दिए हैं, और अगर आप तुरंत पैसा नहीं भरना चाहते तो किताब आपके हाथ में आ जाए उसके बाद में पैसा दे देना, यानी कैश ऑन डिलीवरी, और वो भी पूरी तरीके से फ्री है। तो 299 में ये पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं अपने घर बैठे और आपको पता लगेगा कि ये पूरी की पूरी नैरेटिव की लड़ाई आखिरकार है क्या। तो हम जो बात कर रहे हैं संभल की, अजमेर दरगाह की, क्यों ना हम बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश में मारे जाने वाले हिंदुओं की, वहां पर जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनकी, और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो प्रमुख हैं उनमें से भी चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी की। और साथ ही साथ क्यों ना बात करें कि जैसे ही उन्होंने ये काम किया उनका पूरा का पूरा देश आग के हवाले हो गया और स्टूडेंट्स ने ही उनकी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के दफ्तरों को जला दिया है। और जिस पाकिस्तान की तर्ज पर बांग्लादेश ये सब काम कर रहा है, उस बांग्लादेश में भी इस समय पर शिया और सुन्नियों का खूनी खेल जारी है। साथ ही साथ वहाँ पर इमरान खान की बीवी के द्वारा जो आंदोलन बुलाया गया डी चौक पर, वहाँ पर भी अभी तक आधा दर्जन बताया जा रहा है कि लोग मारे गए हैं, लेकिन एफआईआर जो है ना वो हजारों लोगों के खिलाफ है। सरकार और जनता आमने सामने आ चुकी है, पूरी तरीके से गृह युद्ध दोनों देशों में छिड़ा हुआ है, यानी कि बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी। चर्चा उन पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बारे में बात करते हैं। इनकी गिरफ्तारी ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच में बहुत ज्यादा गहरा आक्रोश और असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया है। चिन्मय दास प्रभु जो हैं, इनको सोमवार 25 नवंबर 2024 को ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद में कई जिलों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु इनको ढाका से चटगांव जाने के दौरान डिटेक्टिव ब्रांच डीबी इन्होंने हिरासत में लिया। इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए ढाका के मेट्रोपॉलिटन पुलिस, इनके जो जासूस हैं उनकी शाखा के अतिरिक्त आयुक्त रेजाउल करीम मल्लिक ने बताया कि उन्हें पुलिस के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का मुख्य आधार बताया गया कि 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दीघी मैदान में आयोजित एक रैली हुई थी जिसमें इन्होंने भाषण दिया था। इस रैली में कुछ प्रदर्शनकारियों ने आमी सनातनी लिखे हुए भगवा झंडे चटगांव के न्यू मार्केट चौक स्थित आजादी स्तंभ पर फहरा दिए। इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बनाते हुए बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने और उनके जो नेता हैं खास तौर पर फिरोज खान, इन्होंने राजद्रोह का मामला बता दिया और वहां की सरकार ने इसको राजद्रोह का मामला मान भी लिया। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के तुरंत बाद में ढाका के सहबाग में विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गए। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों पर जाम लगा दिया और हम न्याय के लिए मरेंगे,
हम इसके लिए लड़ेंगे जैसे बंगाली भाषा में नारे लगाने शुरू हो गए। इसके दौरान में ढाका यूनिवर्सिटी के जगन्नाथ हॉल में प्रदर्शन शुरू हो गया और वहां पर उन लोगों के ऊपर मुसलमानों ने लाठी डंडे से हमला आरंभ कर दिया। यह हमला शाहबाग पुलिस स्टेशन से तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर ही हुआ। इस घटना में 20 से ज्यादा हिंदू प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। वहीं दिनाजपुर और चटगांव में भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य चिन्मय कृष्णदास प्रभु की तुरंत रिहाई की मांग करना था। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अगस्त से ही सत्ता परिवर्तन के बाद हम देख रहे हैं कि हिंदू समुदाय के 205 से अधिक हमले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें मंदिर हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान हो या फिर निजी संपत्ति और घर हो, बहन बेटियां हो, इन सब को निशाना बनाया गया। यही नहीं, खुलना जिले में इस्कॉन मंदिर पर हमला करके भगवान जगन्नाथ की मूर्ति तक को जला दिया गया था। इसके अलावा 52 जिलों में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आई और उन रिपोर्ट्स को दबा दिया गया। नई सरकार बनने के बाद में अल्पसंख्यक समुदाय के 49 शिक्षकों को जबरन इस्तीफा दिलवाया गया। दरअसल चिन्मय दास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इन्हीं हमलों के खिलाफ कई सारे विरोध प्रदर्शन किए और उनकी रैलियों का नेतृत्व किया था। सनातन जागरण मंच द्वारा आयोजित चटगांव की रैली में उन्होंने 8 सूत्रीय मांग रखी थी, जिनमें हिंदू मंदिरों की सुरक्षा, अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए एक विशेष मंत्रालय की स्थापना की मांग प्रमुख डिमांड थी। लेकिन आप तो इस बात को जानते हैं कि इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यकों की आजादी के लिए आवाज उठाना अपराध है और उसी अपराध के चलते इनको गिरफ्तार कर लिया गया। भारत का स्टैंड इस पर सख्त है, अभी उनका रुख कड़ा है, लेकिन जो सुरक्षा हिंदुस्तान की सरकार को प्रदान करनी चाहिए थी उसमें अभी भी काफी कोताही है। लेकिन इसके पैरेलली बांग्लादेश की राजधानी ढाका में डॉक्टर महबूबुर रहमान मुल्ला कॉलेज यानी कि DRMC में छात्रों के 2 गुटों के बीच में हुई हिंसक झड़प ने पूरे इलाके को दहला दिया है। इसी को कहते हैं कि जब आप किसी के लिए कुआं खोदते हैं तो आपके लिए खाई तैयार हो जाती है। इसी हिंसा में कॉलेज को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। 100 से अधिक छात्र इसमें घायल हुए और स्थानीय निवासियों के बीच में काफी भय का माहौल पैदा हो गया और इसमें मुस्लिम छात्र सबसे ज्यादा हैं। इस मामले में तकरीबन 7 से 8 हजार छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बता रही हैं कि 25 नवंबर 2024 को सुबह करीब 10 बजे सुहरावर्दी कॉलेज के छात्रों ने आपस में ही लाठी डंडे के साथ में प्रदर्शन आरंभ कर दिया और कवि नजरुल कॉलेज के सामने वो जुट गए। यहां छात्रों ने जोरदार नारेबाजी की और कॉलेज प्रशासन के शांति और अपील करने पर उन्हें फेक के नारों से जवाब दिया। इसके बाद में छात्र डॉक्टर महबूर रहमान मुल्ला कॉलेज में पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की, बवाल मचाया और महत्वपूर्ण कागजों को इन लोगों ने जला दिया है। लगभग 70 हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और इनमें कॉलेज के तकरीबन 70 करोड़ टका का नुकसान हुआ है। ये वही टका है जो भारतीय मुसलमानों की नज़र में कुछ दिनों पहले बड़ा मजबूत हो रहा था। 12 मंजिला कॉलेज बिल्डिंग को लगभग सभी उसकी जो खिड़कियां हैं, वो दरवाजे हैं, तोड़ दिए गए हैं। लाइब्रेरीज खत्म कर दी गई हैं। कैश काउंटर, प्रिंसिपल का ऑफिस, विज्ञान प्रयोगशाला और शौचालय तक तोड़फोड़ कर खत्म कर दिए गए हैं। 8वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित 2 विज्ञान प्रयोगशालाओं में छात्रों ने केमिकल फैला दिया है, जिससे वहां की जहरीली गैसें पूरे कॉलेज में फैल गई हैं। कॉलेज के प्रधान अध्यापक अब्दुल्लाह नय्योन ने बताया कि 300 से अधिक पंखे, 30 लैपटॉप, 5 लिफ्ट पूरी तरीके से खराब कर दी गई हैं और जितने भी उपकरण थे वो जला दिए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि तख्ता पलट के समय जिन छात्रों ने प्रधानमंत्री के घर में घुस करके ब्रा और पैंटी चुराई थी, वही यहां पर भी लैपटॉप, कंप्यूटर और पंखे चुराते हुए नजर आए। इसके अलावा छात्रों ने कॉलेज से जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे या तो चुरा लिए या उनको बर्बाद कर दिया। अब हम चलते हैं पाकिस्तान। हिंदुस्तान और हिंदुओं को जलाने वाला ये पाकिस्तान आजकल बांग्लादेश में काफ़ी मशहूर है, उसकी आइडियोलॉजी मशहूर हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी हमें अवश्य जान लेना चाहिए। उसके बाद में वापस चलेंगे संभल, और संभल में जो लोग मारे गए हैं उनके ऊपर थोड़ी सी विवेचना भी अवश्य करेंगे, लेकिन पहले परिदृश्य
इस साइड का देख लेते हैं। इसी 21 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले के पार चिनार इलाके में एक जगह पर गाड़ियों के काफिलों पर बड़ा हमला हुआ। यह काफिला राजधानी पेशावर से पार चिनार और पार चिनार से वापस पेशावर की तरफ जा रहा था। इस काफिले में शिया लोग काफी मात्रा में सवार थे और काफिलों में जैसे कि आपको पता ही है कि महिलाएं और बच्चे भी होते हैं। काफिले में कई सवारी वाली वैन चल रही थी, इसके साथ साथ कुछ सुरक्षा बल के लोग भी थे। यह काफिला जैसे ही निचले कुर्रम के इलाके में पहुंचा, इनके ऊपर आसपास की पहाड़ियों में रहने वाले सुन्नियों ने तुरंत हमला कर दिया। भारी फायरिंग हुई, इसमें तकरीबन 43 सिया लोग मारे गए और मरने वालों में भी बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा शामिल हैं। इस हमले से गुस्साए शिया कबीले के लोगों ने बाद में सुन्नी कबीलों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। शिया लड़ाकों ने 22 नवंबर 2024 को बगान बाजार और कुर्रम के निचले इलाकों में घुसकर वहां उनके लोगों को निशाना बनाया। यहां बाजार में लगभग 200 दुकानें जला दी गई और सुन्नियों की भी बड़ी मात्रा में हत्या आरंभ हो गई। यही नहीं, उन्होंने सुन्नियों को उनके इलाकों से ही अगवा करना शुरू कर दिया। हमले में सुन्नियों की दुकानें, उनके घर, उनके परिवारों को निशाना बनाया गया और बताया जा रहा है कि टोटल हिंसा में 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर जो तादाद है वो शियाओं की है। बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट कहती है कि 2007 से लेकर 2011 के बीच में शिया सुन्नियों के झगड़ों में तकरीबन 1600 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा सरकारी है। उनकी रिपोर्ट कहती है कि वास्तविकता में यह आंकड़ा 5000 से भी ज्यादा हो सकता है। अब चलते हैं इमरान खान की बहू के द्वारा, उसकी पत्नी के द्वारा जो मजमा बुलाया गया था उसमें क्या क्या चल रहा है। पाकिस्तान का जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इसकी रिहाई की मांग ने इस समय पाकिस्तान के अंदर हालात को बिल्कुल बेकाबू कर दिया है। राजधानी इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में काफी हिंसक झड़पें चल रही हैं। इन घटनाओं में अभी तक 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सेना बुलाकर उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। वहीं प्रदर्शनकारी डी चौक तक पहुंच चुके हैं और ये डी चौक जो है ये ऐतिहासिक है पाकिस्तान की हर एक इस प्रकार के गृह युद्ध में या शीत युद्ध में। अब हमने यहां तक देख लिया कि बांग्लादेश के अंदर छात्रों के जो दंगे चल रहे हैं उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई। हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नियों के झगड़े में अभी तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। इमरान खान के मजमे में तकरीबन 8 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों घायल हो चुके हैं। लेकिन किसी भी भारतीय मुसलमान का ध्यान ना तो इन हत्याओं पर है, क्योंकि मुसलमानों के द्वारा मुसलमान मारे जा रहे हैं, और ना ही उन हिंदुओं के ऊपर ध्यान है जो बांग्लादेश के अंदर मारे जा रहे हैं। इनका पूरा पूरा ध्यान है संभल में, वो भी तब जबकि इनकी कौम के लोग पुलिस वालों को मार रहे थे और इन्हीं की गोलियों से वो मारे गए हैं, ऐसा पुष्टि हो रही है और खबरों तथा सूत्रों से पता चल रहा है। भारतीय मुसलमान को प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब फलस्तीन में कुछ हो जाता है, जब गाजा में कुछ हो जाता है, जब इस्लामिक देशों में कुछ हो जाता है। लड़ाई वहां के मुसलमानों और यहूदियों की होती है, लेकिन यहां हिंदुस्तान के अंदर खून खोलता है हिंदुस्तानी मुसलमानों का। लेकिन क्या हिंदुओं की मृत्यु के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर हो रहे इन जघन्य अपराधों के ऊपर हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक भी आवाज निकली? नहीं निकली। क्या इस्लामिक देशों के अंदर सिया और सुन्नियों के इन दंगों में मारे जाने वाले लोगों के ऊपर इनकी कोई भी आवाज निकली? नहीं निकली। मामला सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं है, मामला है अपनी उम्मा का, मामला है दीन का। दीन के लिए लोग मर जाएंगे, लेकिन हिंदुओं के लिए आवाज तक नहीं उठाएंगे। खुद पुलिस वालों के ऊपर हमले करेंगे और अपने ही गोली से अपने ही लोगों को मारने के बाद में हिंदुओं और खास तौर पर पुलिस या वर्दी को ही निशाना बनाना शुरू कर देंगे। यह है एक प्रोपेगेंडा का युद्ध, जिस प्रोपेगेंडा से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। मुसलमानों के लिए इस समय पर बांग्लादेश का प्रधानमंत्री भले ही हीरो हो, लेकिन उसकी बेटी लेस्बियन है, अर्थात वो एक लड़की होकर दूसरी लड़की से मोहब्बत करती है और दिल टूटने पर भारी मात्रा में ड्रग्स लेकर सड़कों पर निकलती तथा लोगों को मारती है, जिसके बाद वो पकड़ी जाती है। ये खबरें आप लोगों तक नहीं पहुंचाई जाएगी, क्योंकि ये मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में सिर्फ इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं, तथा ये जो कोर्स है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, उसको स्वयं भी लें, अपने मित्रों से भी
कहें कि इसको खरीदें, क्योंकि छूट ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है और अमेजन पर इसकी अच्छी रेटिंग के साथ अच्छे रिव्यूज ना देना महापाप में दर्ज होगा। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।